सखी त्यों त्यों बनवारी लाग्यो बहे कन लहे कन लागी बसंत बहार सखी फूले पल्ला से नख ना हर कैसे तैसे कानन लाग्यो महे कान लहे कन लागी बसंत बहार सखी कोकिल मोर शुक सारस हंस खंजन मीन भ्रमर आँखियाँ देख आती ललकान नौंद दास प्रभु प्यारी आगे वाणी गिरिधर पिय को देखत भयो श्राम कन लहे कन लागी बसंत बहार सखी त्यों त्यों बनवारी लाग्यो बहे कन लहे कन लागी। तिहारो दरस मोह भावे श्री यमुना जी तिहारो दरस मोह भावे श्री गोकुल के निकट बहत हो लहरन की छवि आवे
सुख देनी दुख हरनी श्री यमुना जी। जो जन प्रात उठे नहाए, मदन मोहन जुगी अतहि प्यारी, पटरानी जू कहावे श्री यमुना जी। तिहारो दरस मोहे दीर्घायताब्जनयनं नयनाभिरामं श्यामं सुकोमलतरं वपुरादधानः भूयान्मदीयहृदयाम्बुजमध्यवर्ती श्रीद्वारिका नगरनागरचक्रवर्ती भक्तौघकल्पतरुतुल्यमतीव कान्तं तालाङ्कबन्धुमुखतामरसैकरूपं तैलङ्गतल्लज्जमदल्पतरप्रतापम् इल्लम्मगारूतनयं कलयामि चित्ते। प्रभुनन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा, कृतार्थोऽहं 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 न संशय। विराजमान श्री विग्रह श्री गोवर्धन धरण के युगल पादारविंद में सदैन्य प्रणिपात करते हुए शरणागति परिवार, श्रीजी बाबा परिवार के संत और सर्वप्रिय जिनका आत्मीय सहज स्वभाव, सारल्य और वैदुष्य किसी से भी अनजान नहीं है, ऐसे हमारे श्री रसिया बाबा जी के परम स्नेहवश होकर यहाँ आज उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री श्याम बाबा महर्षि के आपके सानिध्य में उपस्थित होने का आनंद प्राप्त हुआ। श्री शशिकांत बाबा जी, श्री विठल बाबा, श्री गोविंद जी और सभी परिवार के उपस्थित स्वजन, आत्मीयजन और गोवर्धन उत्सव के अंतर्गत हमारे साथ आए हुए भारत और विदेश से आए हुए सभी वल्लभीय वैष्णव आत्मीयजन। ये दूसरी बार इस बार की ब्रज यात्रा में अवसर है कि प्रभु के सन्मुख सानिध्य में बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी 3 दिन पहले जगत गुरु श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के सेव्य स्वरूप को हम पधराकर इस बार गोवर्धन उत्सव में आए हैं। श्री मदन गोपाल जी और आपके सानिध्य में ही सत्संग का उस दिन बोलने का अवसर मिला था और आज पुनः जहाँ श्री वल्लभ की भावना से प्रभु सेवी होकर विराज रहे हैं, उनके सन्मुख बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अहो सनाथा भवता स्मयद्वयं त्रैविष्टमानाम अपि दूरदर्शनम प्रेमस्मितस्निग्ध निरीक्षणाननं पश्येद रूपम तव सर्व सौभागम। जब जब हम श्री गोवर्धन धरण के सन्मुख होते हैं तब तक जो कीर्तन अभी हमने सुना, श्री गोवर्धन राय लाला तिहारे उर्सोहे बनमाला, याते मोही रही ब्रजमाला। तो ये वनमाला का, बाला का और रस प्रचुर भाव से अपने भावों का निमज्जन करने का जो महोत्सव है वो फागोत्सव होरी रसिया महोत्सव है। रसिया के इस रस प्रचुर दिनों में रसिया बाबा के ही आग्रह से हम यहाँ उपस्थित हो पाए। ये आने वाले कई नए
सत्कार्यों का उद्घाटन आज होने जा रहा है। वल्लभीय परंपरा में आचार्य शिरोमणि जगत गुरु श्रीमद महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण के दिव्य सिद्धांतों का चिंतन करते हुए उन्हें जीवन में कार्यान्वित करना, एग्जीक्यूट करना और साथ साथ में भागवतीय परंपरा का भी निर्वाह करते हुए समग्र वल्लभ कुल वंशज आचार्य परिवार के प्रति अहोभाव युक्त वैष्णवता प्रचुर और साथ साथ में पूर्ण आदर और वल्लभ वंशजों के प्रति जो अहोभाव हृदय में धारण करके आप परिवार सहित श्री गोवर्धन धरण को लाड़ लड़ाते हैं, ये श्रीनाथ जी सभी के लिए खूब ही आनंद, प्रसन्नता और गौरव का विषय है। आज विशेष कुछ बोलने की बात या कहने की तो अवकाश नहीं, क्योंकि महोत्सव में रस प्रधान होता है और रसिया से बड़ा रस प्रधान महोत्सव और क्या हम मना सकते हैं। तो फागोत्सव के दिनों में यहाँ एकत्रित हुए तो गीतम वाद्यम नृत्यम च त्रयाणाम संगीतम उच्यते, गीत वाद्य और नृत्य तीनों का जहाँ समन्वय है। अष्टसखाओं के पदों में जहाँ हम कीर्तन गान करते हैं, जहाँ अष्टसखाओं को लीला के दर्शन हुए और जो दर्शन हुए यहाँ ध्यान में बैठे फिर कुछ अनुभव हुआ और पीछे लिखा गया, ऐसे नहीं है। यहाँ तो जो लीला के दर्शन हुए सो लिख दिया गया है। जैसे हुई शाम नाम तैसो तन मन मन कीनो, आज भली की श्याम आज मेरे घर आए। जैसे जैसे अनुभव होता गया, जैसे जैसे लीला के दर्शन होते गए, ये 12 मास के हमारे अष्टछापीय कीर्तन में इनका समन्वय होता है। लेकिन रसिया के दिनों में केवल उन लीलाओं का दर्शन नहीं होता है, रसिया के दिनों में, फाग के दिनों में हम उस लीला का अंग बन जाते हैं। यही तो विशेष महत्व है। रसियाओं में आता है कि मेरो खोए गयो बाजूबंद रसिया होरी में। अब बैठे बैठे झांझ पखावज लेके बजा रहे हैं और बाजूबंद उनका खो जाए, ज्यादा से ज्यादा गिरेगा तो बगल में गिरेगा, पर कहाँ खोए गयो, मेरो खोए गयो बाजूबंद रसिया होरी में। जब होरी आपके संग ब्रजभक्तों के भाव से, अष्टसखा ब्रजांगनाओं के भाव से जब होली खेल रहे हैं, जब लीला का अंग बन गए, तभी उस रस का रसानंद प्राप्त करने के लिए वो रसिक जन अधिकारी बने हैं। तो आज के इस शरणागति परिवार के दिव्य शरणागत स्वरूप का दर्शन करते हुए शरणागति प्रदान करने वाले ऐसे प्रभु गोवर्धन धरण के सम्मुख पूरे परिवार के संग आप सब उपस्थित हैं और हमारा भी परिवार सहित, दोनों युवाचार्यों सहित, ब्रजराय जी सहित आना संभव हो पाया। एतदर्थ श्री चरणों में अनुग्रहित भाव व्यक्त करते हुए, ज्यादा विस्तार की भी विवक्षा न रखते हुए यही वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। पुनः एक बार आपका हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, प्रणाम। गोपाल जान
सरस सुगंधन तेला दिलो छे या सावलिया की लगवारी हे राम राज प्रभु जो समझावे राम राज प्रभु यो समझावे कहे भगवान को मुनि के गावे ये लखन श्याम कहे निरधार लखन श्याम कहे निरधार